हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। साथ सब लोग बिहार वापस आइए। बिहार आपका जन्मभूमि है। कर्मभूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। जितने भी नौजवान हैं, इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, आप आवेदन करेंगे, 30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथी नमस्कार, मैं सतवत अब्बास सीमांचल की आवाज से देख रहे हैं आप। आज तिरंगा सिर्फ गांधी मैदान में नहीं लहरा रहा था, आज बिहार के सपनों का भी एक नया खाका सामने रखा गया। एक तरफ 80वां स्वतंत्रता दिवस, दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 6 बड़े ऐलान ऐसे जिनका सीधा कनेक्शन है बिहार के छात्रों से, किसानों से, युवाओं से, रोजगार से और विकास से। लेकिन न्यूज सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ने क्या कहा, असली न्यूज ये है कि इन 6 घोषणाओं का मतलब क्या है, किसके लिए क्या बदलेगा और सबसे बड़ा सवाल, इन वादों का असर जमीन पर कब दिखाई देगा। चलिए एक एक कर समझते हैं। पहला ऐलान, परीक्षा व्यवस्था में सुधार। बिहार में परीक्षा और भर्ती का मुद्दा सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तर परीक्षा सुधार समिति बनाई जाएगी। अब जरा सोचिए, एक छात्र सालों तैयारी करता है, घर से पैसे लगते हैं, समय लगता है, उम्मीद लगती है, और अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाए तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, पूरे युवा के भरोसे का होता है। इसलिए परीक्षा सुधार समिति का ऐलान सुनने में प्रशासनिक फैसला है, लेकिन इसका असर सीधे बिहार के युवाओं के भविष्य पर पड़ सकता है। कई चीजें हैं जिसको सुधार करना है, चाहे वो शिक्षा के गुणवत्ता का मामला हो, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और आज मैं स्वस्थ करता हूं नौजवान साथियों को कि बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ दूसरी बड़ी घोषणा है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उच्च स्तरीय समिति। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ाना एक बात है, लेकिन वहाँ मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता दूसरी बात है। बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना है तो सिर्फ इमारतें नहीं बनानी होंगी, क्लासरूम में पढ़ाई बेहतर करनी होगी, शिक्षकों की व्यवस्था मजबूत करनी होगी, छात्रों के सीखने का स्तर बढ़ाना होगा। यानी शिक्षा को सिर्फ डिग्री से निकालकर क्वालिटी और स्किल से जोड़ना होगा। तीसरा ऐलान, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। अब तीसरी घोषणा छात्रों के लिए काफी दिलचस्प है। 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू करने की बात कही गई है। इस पोर्टल के जरिए छात्रों की शिकायतों का समाधान 30 दिन के भीतर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यानी छात्र की समस्या सिर्फ आवेदन बनकर फाइल में नहीं पड़ी रहेगी, उसका ट्रैक हो, जवाबदेही तय हो और समय सीमा के भीतर समाधान हो। अगर ये व्यवस्था जमीन पर उसी तरह काम करती है जैसा ऐलान किया गया है तो ये बिहार के छात्रों और सरकारी व्यवस्था के बीच दूरी कम करने वाला कदम बन सकता है। जितने भी नौजवान हैं, इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, आपके छात्रावास में दिक्कत हो रहा है, आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, आप आवेदन करेंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं
30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। चौथा ऐलान, गन्ना किसानों के लिए 25 चीनी मिलों का लक्ष्य है। अब बात किसान की। सरकार ने बिहार में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य बताया है। कहा गया है कि 10 चीनी मिलों की शुरुआत हो चुकी है और अगले 6 महीने में 5 और मिलें शुरू करने का लक्ष्य है। इसका मतलब सिर्फ चीनी मिल नहीं है, इसके पीछे किसान है, गन्ना है, स्थानीय रोजगार, परिवहन है, छोटे कारोबार हैं। एक मिल चलती है तो उसके आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। यानी अगर ये लक्ष्य समय पर जमीन पर उतरता है तो इसका असर खेत से लेकर बाजार तक दिखाई दे सकता है। इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहां बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि लक्ष्य हमारा है। देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। जो गौरवशाली इतिहास था आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। पांचवा ऐलान, मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर अब 5वीं घोषणा विकास के साथ आस्था से जुड़ी है। मोकामा में 10 एकड़ जमीन पर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट द्वारा भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की गई है। अब किसी बड़े धार्मिक स्थल का निर्माण सिर्फ धार्मिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहता, उसके आसपास पर्यटक विकसित हो सकता है, स्थानीय कारोबार बढ़ सकता है, रोजगार के अवसर बन सकते हैं और किसी इलाके की पहचान भी बदल सकती है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, निर्माण की समय सीमा क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जुड़ेगा और इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। यानी घोषणा बड़ी है, अब नजर क्रियान्वयन पर रहेगी। छठा और सबसे बड़ा ऐलान, 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। और अब आते हैं उस घोषणा पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वर्ष 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य। 1 करोड़ ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बिहार की राजनीति में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। युवा पूछता है पढ़ाई के बाद क्या, डिग्री के बाद क्या, तैयारी के बाद क्या। इसलिए 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी पैदा होता है। इनमें सरकारी नौकरियां कितनी होंगी, निजी क्षेत्र के रोजगार कितने, स्वरोजगार कितना, नए उद्योग कितने आएंगे और हर साल कितने युवाओं को अवसर मिलेगा। क्योंकि रोजगार का मतलब सिर्फ आंकड़ा नहीं, रोजगार का मतलब है घर में कमाई, परिवार में भरोसा और युवा के हाथ में अपना भविष्य। पूरी तस्वीर समझिए। क्योंकि छात्रों के कल्याण का काम, क्योंकि आने वाला पीढ़ी यही है जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी साथ। इसलिए साथियों, युवा साथियों को मैं फिर से इस गौरवशाली इतिहास के लिए स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं। गांधी मैदान से किए गए इन 6 ऐलानों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सरकार का एजेंडा काफी साफ दिखाई देता है। परीक्षा सुधार, युवाओं के भविष्य के लिए शिक्षा सुधार, मानव संसाधन के लिए विद्यार्थी पोर्टल, जवाबदेही के लिए चीनी मिलें, किसान और उद्योग के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, आस्था और संभावित पर्यटन के लिए और 1 करोड़ रोजगार बिहार के सबसे बड़े सवाल के लिए। यानी संदेश यही है, बिहार को सिर्फ योजनाओं वाला राज्य नहीं, अवसर वाला राज्य बनाना है। लेकिन लोकतंत्र में घोषणा पहला कदम होती है, असली परीक्षा तब होती है जब घोषणा कागज से निकलकर जमीन पर पहुंचती है। आज गांधी मैदान से संकल्प लिया गया, अब बिहार इंतजार करेगा कब समिति बनेगी, कब पोर्टल चलेगा, कब मिलों की चिमनियों से धुआं उठेगा, कब रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि आजादी के 80वें साल
में बिहार की अगली लड़ाई सिर्फ विकास की घोषणा करने की नहीं, विकास को हर गांव, हर खेत, हर छात्र और हर युवा तक पहुंचाने की है। और शायद इसी वजह से गांधी मैदान के मंच से आज का सबसे बड़ा संदेश यही है, तिरंगा ऊंचा है और उम्मीदों को हकीकत में बदलना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now. किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।